बाद शाहजहां का देखते हैं। शाहजहां के लिए आपको ध्यान रखना है कैसे प्रश्न रहेगा, किस प्रकार आपको करना है। शाहजहां 1627 से लेकर 1658 तक शासक रहा। आपको पिछले क्लास में भी बताया था कि शाहजहां का बचपन का नाम खुर्रम था। आपको याद है जहांगीर के प्रमुख विवाह में एक विवाह था जिसमें हम लोग देखे थे मान सिंह की बहन मानबाई से विवाह हुआ था सबसे पहले, और बड़ा बेटा का नाम आपको याद है खुसरो। लेकिन खुसरो को हम लोग देखे थे कि शाहजहां जैसे ही शासक बना, खुसरो ने विद्रोह किया था और उसके कारण उसको अंधा बना दिया गया। और तब हम लोग देखे थे उसके एक और बेटे थे शहरयार, उसी से नूरजहां की जो बेटी थी लाडली बेगम, उसका शादी हुआ था और नूरजहां चाहती थी शहरयार ही शासक बने। लेकिन कैसे कैसे शासक बना इसकी कहानी हम चलेंगे अभी। पहले आराम से थोड़े से स्टेप को समझें। शाहजहां का जन्म 5 जनवरी 1592 लाहौर में हुआ। आप इसके बाद हम लोग जरा ध्यान दें, शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम था। आपको याद है शाहजहां के बचपन का नाम खुर्रम हुआ। और शाहजहां की माता जगत गोसाई थी। आपको याद है मारवाड़ के शासक उदय सिंह की बेटी थी, और जगत गोसाई से ही खुर्रम का जन्म हुआ, जिसको बाद में दक्षिण अभियान बहुत अच्छा से करने के कारण खुर्रम को ही शाहजहां की उपाधि जहांगीर नहीं दिया था। और शाहजहां की पत्नी कौन थी? तो आपको याद है शाहजहां की पत्नी नूरजहां के ही भाई थे आसफ खां, और आसफ खां की ही बेटी थी अजूरमंद बानो बेगम, और अजूरमंद बानो बेगम को ही शाहजहां ने मुमताज महल कहा था। नाम बदलने की परंपरा इसने पिता से ही सीखा था, क्योंकि आपको याद है जहांगीर ने भी अपनी पत्नी को नूरजहां कहा था, मेहरुनिशा मेन नाम था। तो शाहजहां ने भी अपनी पत्नी अजूरमंद बानो बेगम को कहा कि तुम महल के ताज हो, मुमताज हो, और मुमताज महल की उपाधि दिया। तो शाहजहां की पत्नी मुमताज महल का ही नाम अजूरमंद बानो बेगम। राजा कैसे बना इस बात से ही मुख्य रूप से चलना है। तो इसमें आपको ध्यान रखना है, शाहजहां चाहता था, मेन उसकी पत्नी नूरजहां चाहती थी कि हमारा दामाद शहरयार शासक बने, और शहरयार को ही मुख्य रूप से शासक बनाना चाहती थी। इस बीच में आपको याद है कि नूरजहां के ही भाई आसफ खां है, उसी का दामाद हम लोग देखे अभी खुर्रम है। ये आसफ खां चाहता था कि हमारा दामाद खुर्रम मतलब शाहजहां शासक बने, और शाहजहां उस समय दक्षिण का सूबेदार था। इसी के कारण शाहजहां ने विद्रोह भी किया, जिसको आपको बताए थे महाबत खान ने इस विद्रोह को शांत किया। बाद में महाबत खान ने भी विद्रोह किया, जिसको हम लोग देखेंगे विद्रोह में डिटेल। अभी हम लोग देखें नूरजहां अपने दामाद शहरयार को चाहती थी कि शासक बने, और आसफ खां चाहता था कि हमारा दामाद शाहजहां शासक बने। यही द्वंद्व में चल रहा था। लेकिन आसफ खां क्या किया, जैसे ही जहांगीर की मृत्यु हुई, इसने गद्दी को सुरक्षित रखने के लिए खुसरो के ही जो बेटा थे, सबसे बड़ा बेटा खुसरो, उसको तो अंधा बना दिया गया। तो इस खुसरो के ही बेटा था दाबर बख्श, अभी नाबालिग था, मुश्किल से 6-7 साल की आयु थी। इस दाबर बख्श को शासक बना दिया, और दाबर बख्श को शासक बना के गद्दी सुरक्षित कर दिया, और अपने बहन नूरजहां के दामाद शहरयार को युद्ध में पराजित किया और उसे अंधा बना दिया। और इस्लाम में अंधा व्यक्ति राजा नहीं हो सकता, मतलब शहरयार, नूरजहां की तो छुट्टी हो गई दामाद की, वो अब राजा नहीं बने। और यहाँ पे सोचिए आसफ खां कितना चालाकी से काम लिया। 6-7 साल का बेटा है खुसरो का, दाबर बख्श किसी को राजा बना दिया कि सीट खाली नहीं, और फिर अपने दामाद को बुलवाया, और शाहजहां जब आया तो दाबर बख्श की हत्या कर दिया। वो तो बेचारा 6-7 साल का था ही, और खुद राजा बना, बीच में बेचारा दाबर बख्श मारा गया। इसीलिए दाबर बख्श को कई इतिहासकार बलि के बकरा भी कहते हैं। आपको कहा जाएगा कौन सा मुगल बादशाह बलि का बकरा कहलाया, तो बेचारा दाबर बख्श है, क्योंकि बलि का बकरा है, सीट रिजर्व करने के लिए केवल दाबर बख्श को बनाया गया। फिर जब शाहजहां आया तो दाबर बख्श की हत्या कर दी। हत्या इसलिए किया क्योंकि दाबर बख्श को जेल में भी डाल देता, तो ये छूटता भी तो कहता कि हम ही मेन राजा है, मेरा राज्याभिषेक हो चुका है, इसलिए इसकी हत्या कर दिया और इसको बलि का बकरा कहा गया। और तब हम लोग देखे शाहजहां आगरा में ही अपना राज्याभिषेक किया, और बाद में शाहजहां ने ही अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया। शाहजहां आगरा में अपना नाम अबुल मुजफ्फर शहाबुद्दीन मोहम्मद शाहजहां के नाम से शासक बना। तो आपसे पूछा जाएगा शाहजहां का राज्याभिषेक तो आगरा, लगभग सभी का आगरा ही है, बाबर के बाद हुमायूं भी वहीं करेगा। केवल अकबर का हम लोग देखे थे कि पंजाब के पास कलानौर में हुआ था, उसको मेन ध्यान रखना है। अब हम लोग देखें शाहजहां के समय कई विद्रोह हुए, जिस विद्रोह को हम लोग देखे, पहला विद्रोह हम लोग देखे, इसका याद होगा वीर सिंह बुंदेला। अकबर के बेटे जहांगीर के कहने पर वीर सिंह बुंदेला ने, आपको याद है, अबुल फजल की हत्या कर दी थी, और इसके कारण जहांगीर ने वीर सिंह बुंदेला को बहुत ऊंचा पद दिया। लेकिन जब जहांगीर मर के शाहजहां आया तो उसने वीर सिंह बुंदेला के बेटा जुझार सिंह बुंदेला को उतना महत्व नहीं दिया, और इसके कारण 1628 में जुझार सिंह बुंदेला ने शाहजहां के समय पहला विद्रोह कर दिया। विद्रोह बहुत मुश्किल से शाहजहां ने अपने बेटे औरंगजेब को भेजा। कहा जाता है कि यह औरंगजेब का भी पहला अभियान था शाहजहां के द्वारा कराया हुआ, और इसमें जुझार सिंह बुंदेला पराजित हुए। इस समय एक चीज और आ रहा था, हुगली क्षेत्र में, बंगाल में पुर्तगाल के लोग डकैती और धर्म परिवर्तन काफी बढ़ाए हुए थे। शाहजहां इस समय बंगाल जाकर के हुगली क्षेत्र में पुर्तगालियों का पूरा दमन किया। इस समय शाहजहां का ध्यान दक्षिण भारत अभियान पे आया, जिसमें जहांगीर भी लगा था, और इसमें दक्षिण में गवर्नर पद पर खाने जहां लोधी को नियुक्त किया। लेकिन खाने जहां लोधी क्या किया, अहमदनगर के जो राजा थे मुर्तजा निजाम शाह, ये मुर्तजा निजाम शाह से मिलकर विद्रोह कर दिया, और मुर्तजा निजाम शाह से मिलकर के जब खाने जहां लोधी विद्रोह कर दिया तो इससे शाहजहां को बड़ा गुस्सा आया, और शाहजहां वहां जाकर के और इसको खाने जहां लोधी को मृत्यु दंड दी। और उसके बाद उसने दक्षिण के अभियान को खुद बहुत बढ़ाया, और इसने अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिला लिया। लेकिन गोलकुंडा और बीजापुर पूरा मिला नहीं, उससे संधि कर ली। औरंगजेब के द्वारा हम लोग देखेंगे गोलकुंडा और बीजापुर दोनों पूरा मिला लिया जाएगा। तो अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाया गया, किसके द्वारा? पहले से भी मिला हुआ था, हम लोग देखे थे, फिर विद्रोह किया खाने जहां लोधी से मिलकर के, फिर दोबारा मिला लिया गया। गोलकुंडा और बीजापुर से इस समय संधि हो गई। और अब इंपॉर्टेंट हम लोग देखें, शाहजहां के शासनकाल में कई विदेशी यात्री आए। उन विदेशी यात्रियों में हम लोग देखेंगे एक विदेशी यात्री है पीटर मुंडी, और पीटर मुंडी विदेशी यात्री कहां के हैं? इटली। दूसरे विदेशी यात्री हैं फ्रांसिस बर्नियर। ये फ्रांसिस बर्नियर फ्रांस के चिकित्सक है। तीसरे नंबर है, इनका नाम है मनुची। ये मनुची इटली के रहने वाले हैं और दारा सिकोह के सेना में तोपची। और अगला नंबर हम लोग देखें ट्रे बर्नियर, ये फ्रांसीसी यात्री। तो कभी कभी आपसे पूछा जाएगा शाहजहां, जहांगीर के समय भी आपको याद है कैप्टन हॉकिंस इंग्लैंड के हैं, सर टॉमस रो इंग्लैंड के हैं। शाहजहां के समय आने वाले आपको ध्यान रखना, पीटर मुंडी इटली के हैं, फ्रांसिस बर्नियर फ्रांसीसी चिकित्सक हैं, मनुची इटली के हैं, और दारा सिकोह की सेना में तोपची हैं, ट्रे बर्नियर फ्रांसीसी यात्री।
तो ये विदेशी यात्री भी आपसे पूछे जाते हैं, इसको भी आप ध्यान देंगे। अब शाहजहां का हम लोग डिटेल क्रम अभी सुनते हैं। तो अब हम लोग इसमें मुख्य रूप से शाहजहां के धार्मिक नीति को देखेंगे, शाहजहां के द्वारा किया गया मुख्य स्थापत्य को देखेंगे, क्योंकि आपको हमने बताया था कि जहां जहांगीर चित्रकारी के लिए जाना जाता है, वहीं शाहजहां स्थापत्य के लिए जाना जाता है। स्थापत्य का स्वर्ण काल कहा जाता है शाहजहां के काल को। तो क्या क्या निर्माण किया और महत्वपूर्ण तथ्य क्या क्या रहे, इसको हम लोग एक बार सुनने का काम करेंगे। तो शाहजहां की धार्मिक नीति हम लोग देखें, शाहजहां भी धार्मिक रूप से कट्टर था। उसने बलबन के द्वारा शुरू किया हुआ सिजदा और पैबोश को समाप्त कर दी। आपको याद है, सिजदा माने झुकना, पैबोश माने कदम चूमना। तो ये झुकना और कदम चूमना ये जो बलबन ने शुरू किया था, ये सभी के समय बलबन के बाद चल रहे थे, शाहजहां ने इसे समाप्त कर दी। शाहजहां ने नए मंदिर बनाने पर रोक लगा दी, नए नहीं बनेंगे, जो पुराने हैं बस उसी में आप लोग पूजा पाठ करिए। और इसने इलाही संवत को समाप्त कर हिजरी संवत, आपको बताया था मक्का से मदीना जाने वाला जो संवत है मोहम्मद साहब का, वही हिजरी संवत के नाम से जाना जाता है। और मुस्लिम धर्म का कैलेंडर हिजरी संवत पर आधारित है, इसी संवत को इसने चलाया। तो इसकी धार्मिक नीति में हम लोग देख रहे हैं, धार्मिक कट्टरता है, नए मंदिर पर रोक लगाना, हिजरी संवत चलाना, सिजदा और पैबोश को समाप्त कराना। सिजदा और पैबोश बलबन द्वारा शुरू किया गया था। एक और बलबन ने इसी समय किया था, ईरानी फारसी त्योहार था नौरोज। शाहजहां नौरोज को रहने दिया, औरंगजेब उस पर नौरोज पर भी रोक लगा दे। अब हम लोग सबसे इंपॉर्टेंट देखें, शाहजहां के लिए दो चीज इंपॉर्टेंट है। एक है शाहजहां के पुत्रों में 4 बेटे हैं, इसके सबसे बड़ा बेटा दारा सिकोह सबसे योग्य, और शाहजहां दारा सिकोह को ही राजा बनाना चाहता था, और इसीलिए दारा सिकोह को हम लोग देखेंगे बगल में पंजाब ही रखेगा, बाकी बेटों को दूर दूर का अपना सूबेदारी दे देगा। लेकिन दारा सिकोह को सबसे ज्यादा मनसबदार भी शाहजहां ने दिया। फिर भी हम लोग देखेंगे धर्मक और सामूगढ़ के युद्ध में औरंगजेब ने दारा सिकोह को मार दिया। और फिर देवराय का अंतिम युद्ध होगा, जिसमें हम लोग देखेंगे दारा सिकोह को औरंगजेब ने अपने भाई की मूड़ी काट के और लटका दिया दिल्ली में, कि जिसको देखना है देखो, हमने अपने सभी उत्तराधिकार के लिए जो भी लोग हैं हम उसकी हत्या कर चुके हैं। और जो दारा सिकोह की खासियत थी, उसको लघु अकबर कहा गया। दारा सिकोह पहला मुस्लिम बादशाह है जो संस्कृत का विद्वान है। उसने उपनिषदों का भी फारसी में अनुवाद सिर्रे अकबर के नाम से किया था। तो हम लोग दोनों बात को बहुत महत्वपूर्ण से ध्यान देंगे। शाहजहां के समय स्थापत्य मीन्स बनावट होता है, तो शाहजहां के शासन ये भारत में मध्यकालीन इतिहास का स्वर्ण काल कहलाता है। कभी कभी क्वेश्चन पूछता है किसने कहा, तो आपको ध्यान रखना है ए.एल. श्रीवास्तव इतिहासकार हैं, और ए.एल. श्रीवास्तव ने ही अपने किताब में कहा कि शाहजहां का काल एक स्वर्ण काल था, खास करके कला और संस्कृतियों में। इस समय सबसे अधिक वास्तुकला या स्थापत्य बनावट का डेवलपमेंट हुआ। और मुख्य इमारत आप सभी लोग जानते हैं, शाहजहां ने अपनी पत्नी के यादगार में ताजमहल बनवाया, जो आज भी दुनिया के 8 आश्चर्यजनक में से एक गिने जाते हैं। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया, दिल्ली में ही एक बहुत बड़ा लाल किला बनवाया। अब सोच सकते हो कि लाल किला में अलग अलग कई गेट दिए गए, जो गेट डायरेक्ट इधर से निकलिए लाहौर कुछ जाते थे, कुछ गेट डायरेक्ट कश्मीर जाते थे, कुछ से डायरेक्ट अजमेर जाते थे। इतना बड़ा लाल किला था कि जिस गेट से अजमेर जाते थे वो गेट का नाम अजमेरी गेट दिया गया, जिससे कश्मीर जाते थे उस गेट का नाम कश्मीरी गेट था, जिससे लाहौर जाते थे वो गेट का नाम लाहौरी गेट था। अब सोचिए उस किला में इतने ज्यादा गेट थे और जगह के नाम पर उस सभी गेट का नाम दिया गया। उसमें बैठक करने के लिए आम लोगों के लिए दीवाने आम और खास लोगों के लिए दीवाने खास। तो दीवाने आम और दीवाने खास आपके घर में भी होता है। आम लोग आते हैं तो आप बैठ के दीवाने आम में पूल पर ही बात कर लेते हो, खास लोग आते हैं तो दीवाने खास रूम में ले जाते हैं। उनका भी वही दीवाने आम दीवाने खास एक महल है जो लाल किला के अंदर, लाल किला के ठीक सामने दिल्ली में जामा मस्जिद को शाहजहां ने ही बनवाया। शाहजहां ने ही आगरा के किले के अंदर मोती मस्जिद बनवाया, दिल्ली में लाल किला के अंदर मोती मस्जिद औरंगजेब ने बनवाया था। ये दोनों बात ध्यान रखें। दिल्ली वाला मोती मस्जिद ज्यादा फेमस हुआ। 3 प्रश्न आते हैं, आगरा के मोती मस्जिद आंसर शाहजहां होगा, दिल्ली के मोती मस्जिद आंसर औरंगजेब होगा, केवल मोती मस्जिद तो आंसर औरंगजेब होगा। ये स्थापत्य ऐसे हम डिटेल भी पढ़ाएंगे। अभी आपने केवल सुना कि स्थापत्य का यह स्वर्ण काल है, और इस काल के महत्वपूर्ण तथ्य आपको और ध्यान रखना है। शाहजहां ने अपनी राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की। पूछा जाएगा कि बताओ किस मुगल बादशाह ने राजधानी आगरा से दिल्ली किया, आंसर शाहजहां। शाहजहां ने राजकवि के रूप में कलीम को नियुक्त किया। एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि शाहजहां का राजकवि कौन था, तो आंसर ध्यान रखना कलीम। शाहजहां का राजकवि तो आंसर ध्यान रखेंगे कलीम। शाहजहां ने अपने पुत्र दारा सिकोह को अपना उत्तराधिकारी घोषित किया। अभी इसी की कहानी आपको सुना रहे थे। दारा सिकोह सबसे बड़ा बेटा है, धार्मिक है, हिंदू और मुस्लिम दोनों तरफ इसका समान प्रेम है, और इसीलिए इतिहासकार लेनपुल ने दारा सिकोह को लघु अकबर की उपाधि दिया कि यह दारा सिकोह लघु अकबर। पूछा जाएगा किसे लघु अकबर कहा गया, तो आंसर ध्यान रखना दारा सिकोह। यहां तक कि शाहजहां ने भी अपने बेटे दारा को शाह बुलंद इकबाल की उपाधि दी। तो शाहजहां दारा को बहुत मानता था। दारा एक विद्वान शासक है। दारा की जो मूल रचना है वह है मज्म उल बहरीन। आपसे एक बार पूछा हुआ क्वेश्चन है, दारा के मूल रचना का नाम क्या है, मज्म उल बहरीन दारा की मूल रचना है। और दारा ने उपनिषदों का, जो हिंदू धर्म में हम आपको बताए थे कि उपनिषद को वेदांत कहते हैं, ज्ञान पर बल दिया गया, और भारतीय धर्म की फिलॉसफी यही उपनिषदों में छिपा है। और उस उपनिषदों का दारा सिकोह ने फारसी में अनुवाद किया, और उस अनुवाद के किताब का नाम रखा सिर्रे अकबर। तो यहां से 2-3 क्वेश्चन पूछा जाता है, किस मुगल बादशाह ने या किस मुगल शासक ने उपनिषदों का फारसी अनुवाद किया, तो दारा सिकोह। दारा सिकोह ने उपनिषदों के फारसी अनुवाद को किस नाम से किया, तो सिर्रे अकबर। लेकिन अभी हम उत्तराधिकार का युद्ध औरंगजेब में आपको डिटेल पढ़ाएंगे। उसमें औरंगजेब ने अपने विद्वान भाई दारा सिकोह की हत्या कर दिया, इसी का गर्दन काट करके दिल्ली में लटकाए रखा, और बिना गर्दन के बिना सिर के जो इसके अवशेष थे उसको दिल्ली में ही हुमायूं के मकबरे में दफना दिया गया। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि दारा सिकोह का मकबरा कहां है, तो दिल्ली में हुमायूं के मकबरे में ही इसका मकबरा स्थित। किस जगह पर दारा को दफनाया गया अभी कई इतिहासकार खोज कर रहे हैं। अब रिसेंट इस पर ज्यादा ध्यान दे रहा है, क्योंकि ये सभी को लेकर चलने वाला शासक था दारा सिकोह। इसीलिए दारा सिकोह के बारे में कहा जाता है कि अब जितने भी उसमें हैं सभी का स्कैनिंग किया जाएगा ऊपर से, और किसमें बिना सिर का है वो दारा सिकोह है, उसको पहचान कराया जाएगा। तो अब ये चीज आपने दारा सिकोह को देखा, सिर्रे अकबर से लेकर उनकी मूल रचना तक कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। शाहजहां को आपको ध्यान रखना है मीर जुमला, इन्हीं को मोहम्मद सईद कहते हैं। मीर जुमला मोहम्मद सईद है, इसी ने शाहजहां को कोहिनूर हीरा उपहार में दिया।
एक बार क्वेश्चन आया है कि शाहजहां को कोहिनूर हीरा किसने दिया, तो मीर जुमला, इसी को मोहम्मद सईद कहते हैं। और आपको डिटेल में अभी चलेंगे औरंगजेब में 1657 में शाहजहां की तबीयत खराब हो गई। जब लगने लगा कि वह नहीं बचेगा, तो उसके 4 बेटे में 3 बेटे, एक गुजरात में थे, एक बंगाल में थे, एक दक्षिण में थे। तीनों बेटा अपना स्वतंत्र घोषणा करके सेना लेके चल दिया शाहजहां से मिलने। शाहजहां ने यहां तक कहा कि बेटा मिलने आना तो पूरा सेना लेके मत आना, अपने आओ और विश्वासी कुछ सेना लेके आओ। लेकिन तीनों भाई जान रहा था कि वहां जाएंगे तो वहां दारा सिको हो सकता है, हम लोग को बंदी बना ले, चुके हमारे पिता की तबीयत खराब है। इसलिए तीनों पूरा पूरा फौज लेके चलाए और तीनों का फौज मिल करके शाही सेना को ही हरा दिया, जो शाहजहां की सेना थी। औरंगजेब धोखा में अपने भाइयों की हत्या बाकी दोनों का कर दिया और खुद विजयी होने के बाद जब उसे लगा कि शाहजहां और मरेंगे नहीं, तबीयत ठीक हो गई है, तो इसने अपने पिता को ही कैद करके औरंगजेब ने आगरा के किले में कैद कर दी और खुद राजा बन गया। और जो शाहजहां अपने बैठने के लिए तख्ते ताउस मयूर सिंहासन, उस जमाने में 1 करोड़ की कुर्सी बनाया था, 1 करोड़ की कुर्सी पर शाहजहां बैठता था। जिसने पत्नी के यादगार में ताजमहल बनाया, वो शाहजहां अपने बेटा के द्वारा कैद हो गया और अपने जीवन के अंतिम 8 साल एक कैदी की तरह जेल में बिताया। वो भी नहीं कि वीआईपी कैदी, एक सामान्य कैदी की तरह, कोई सुविधा इसे अतिरिक्त नहीं दिया गया। और शाहजहां के आंसू में कई लेखक लिखते हैं कि शाहजहां अपने अंतिम के 8 वर्ष, कई रात इसे नींद नहीं आती थी, तो रात भर चांदनी रात में ताजमहल देख करके अपनी रात में बहुत इसके दर्दनाक बेचारे के जीवन का वर्णन किया गया है। और यही कारण रहा भारत के भाग्य परिवर्तन का। चूंकि इसी का बेटा औरंगजेब ने शाहजहां को कैद किया था, इसलिए औरंगजेब ने अपने किसी बेटे पर विश्वास नहीं किया। उसका कोई बेटा इस योग्य नहीं बन सका कि वह राज करे। इसीलिए 1707 में औरंगजेब के मृत्यु के साथ ही भारत के भाग्य पूरे परिवर्तित हो गए। देखते देखते मुगल साम्राज्य औरंगजेब के बाद 100 साल भी नहीं चल सका और पूरे छिन्न भिन्न होकर रह गया। एक चीज और पूछता है कि शाहजहां को आगरे के किले में उसकी सेवा कौन की, तो इसकी बेटी जहान आरा ने उसकी सेवा की थी। तो ये शाहजहां की आपने कहानी सुना, शाहजहां कंप्लीट हो गए। अब हम लोग चलेंगे औरंगजेब की ओर।